मतलब आपके शोल्डर को रोल करना है ऐसे करके। आपको बोथ साइड की प्रैक्टिस करना है, पीछे की तरफ और सामने की तरफ। इसकी वजह से क्या होगा, आपके शोल्डर में और आपके हैंड में जितने भी टाइट मसल्स है वो लूज हो जाएंगे और आपके शोल्डर एक करेक्ट पोजीशन में आ जाएगा। बहुत लोगों को लगता है कि एक अच्छा पोस्चर का मतलब जस्ट सिटिंग स्ट्रेट, बट दिस इज ओनली हाफ ट्रू। और भी बहुत चीजें हैं जो आपके पोस्चर को खराब करता है, एंड इससे इवन आपके नर्व भी डैमेज हो सकते हैं। एंड नॉट ओनली योर नर्व, आपके बैकबोन भी डैमेज हो सकते हैं। सो व्हाट आर द मिथ्स जिस पे सब लोग बिलीव करते हैं, लेट्स बस्ट इट। और आपके पोस्चर आप कैसे फिक्स कर सकते हो जिसके वजह से आप और भी ज्यादा लंबा लगोगे, मोर एनर्जाइज्ड, कॉन्फिडेंट, और आपके जितने भी पेन होते हैं सच इज बैक पेन, नेक पेन, वो भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। एंड सब्सक्राइब करके जाना बिकॉज मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज आर कमिंग जो आपके डेली लाइफ में आपको रियली हेल्प करे। Why you need a good posture? जिनका प्रॉब्लम हो रहा है उन लोगों को तो उनका प्रॉब्लम ठीक करना है, बट दोज हु आर हेल्दी, जिनका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो उन लोगों का पोस्चर सुधारने का जरूरत क्या है। एक्चुअली अभी उन लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, बट फ्यूचर में ऑब्वियसली उन लोगों का प्रॉब्लम होगा, जैसे कि बैक पेन या नेक पेन हो सकता है, या कोई भी नर्व डैमेज हो सकता है, या आपका स्पाइन भी बेंड हो सकता है, जिसके लिए आप स्ट्रेट चल नहीं पाओगे और उसके लिए आप ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं लगोगे। इसीलिए ए गुड पोस्चर इज ऑलवेज नीडेड एंड मैटर्स एवरीवेयर। तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि आपका पोस्चर सही है या गलत, और यू आर इन ए रॉन्ग पोस्चर। ये आइडेंटिफाई करने के लिए देयर आर वेरियस साइंस जिसके मदद से आप पता लगा सकते हो कि आपका पोस्चर सही है या गलत। सो द फर्स्ट साइन कैन बी स्लाउचिंग। आप जब चलते हो आप स्लाउच्ड होके चलते हो, आप स्ट्रेट नहीं चलते, वो एक साइन हो सकता है कि आपका पोस्चर सही नहीं है। नेक्स्ट साइन कैन बी एक शोल्डर आपका डाउन है और एक शोल्डर अप है, आप ऐसे करके चलते हो, तो वो एक साइन हो सकता है कि आपका पोस्चर सही नहीं है। नेक्स्ट साइन कैन बी आपका नेक थोड़ा फॉरवर्ड रहता है, आपका हेड एंड नेक बोथ आर थोड़ा सामने की तरफ रहता है ऐसे, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपका पोस्चर सही नहीं है। नेक्स्ट साइन कैन बी योर वन टो इज लो एंड हायर टो इज अप, मतलब एक पैर आपका थोड़ा नीचे रहता है और एक पैर आपका थोड़ा ऊपर रहता है, तो वो एक साइन हो सकता है कि आपका पोस्चर सही नहीं है। तो ये सब साइंस अगर आपका है देन योर पोस्चर इज नॉट गुड, और आपको आपका पोस्चर सुधारना है। तो और भी कुछ चीजें ट्राई कर सकते हो जो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि आपका पोस्चर सही है या नहीं। सो आपको खड़ा होना है एक दीवार से चिपक के, और आपका बैक रहेगा पीछे की तरफ। अगर आपका शोल्डर्स, आपका नेक, आपका हेड आर इन अलाइनमेंट तो आपका पोस्चर सही है, अदरवाइज यू आर इन ए रॉन्ग पोस्चर। अब मिरर के सामने खड़े हो सकते हो और देख सकते हो आपका फुल बॉडी स्ट्रेट है कि नहीं, आपका शोल्डर, आपका नेक ठीक पोजीशन में है कि नहीं, या कुछ ऊपर नीचे या आमने सामने है, तो आपका पोस्चर सही नहीं है। अगर आपका पोस्चर रॉन्ग है तो उसके पीछे कारण क्या है, व्हाट आर द कॉजेस दैट यू आर इन ए रॉन्ग पोस्चर। पहला कारण हो सकता है कि मसल इम्बैलेंस, मतलब अगर आपके एक हाथ में मसल ज्यादा है और दूसरे हाथ में मसल कम है, तो आपका एक हाथ थोड़ा डाउन चला जाएगा और एक हाथ थोड़ा ऊपर की तरफ रह जाएगा, उसके वजह से आपका पोस्चर बिगड़ जाता है। नेक्स्ट रीजन कैन बी जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के लिए भी पोस्चर थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है, बट आप उसको सुधार सकते हो। एंड थर्ड कैन बी आपका सिटिंग पोस्चर, आप जैसे बैठते हो, अगर आप स्लाउच्ड होके बैठते हो बहुत दिन तक वैसे ही बैठ रहे हो, तो उस इम्पैक्ट की वजह से भी आपका बैकबोन थोड़ा बेंड हो जाता है और आपका पोस्चर बिगड़ जाता है। एंड यू कैन करेक्ट दिस बाय सिंपल एक्सरसाइजेस एंड ट्रिक्स। सो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ए बैड पोस्चर। अगर आपका बैड पोस्चर है तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। पहले तो आपका बैकबोन बेंड हो सकता है और उसकी वजह से आप स्ट्रेट नहीं लगोगे। देन बैक पेन और नेक पेन भी हो सकता है, या आपका कहीं भी नर्व भी डैमेज हो सकता है, और अदर प्रॉब्लम्स होता है बहुत लोगों का। नाउ हाउ कैन यू करेक्ट योर पोस्चर। पहला स्टेप जो आपको लेना है इज बी अवेयर और माइंडफुल, मतलब आप जब चल रहे हो आपको देखना है कि आपका पोस्चर ठीक है कि नहीं, मतलब आपका शोल्डर, आपका नेक ठीक पोजीशन में है कि नहीं। और जब आप बैठते हो आप स्ट्रेट होके बैठते हो या स्लाउच्ड होके बैठते हो, तो उस पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है और धीरे धीरे करके आपका पोस्चर करेक्ट हो जाएगा।
और ऐसे कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो रियली हेल्प करेगा आपके पोस्चर को सुधारने के लिए। सो लेट्स सी व्हाट आर द एक्सरसाइजेज। सो द फर्स्ट एक्सरसाइज इज चेस्ट स्ट्रेच। इस एक्सरसाइज में आपको आपके एक हाथ दीवार पे रखना है स्ट्रेट करके, और आपका बॉडी के दूसरे तरफ घुमाना है। मेक श्योर आप ठीक से सांस ले रहे हो, आपके सांस को रोक के नहीं रखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज शोल्डर रोल। मतलब आपके शोल्डर को रोल करना है ऐसे करके। आपको बोथ साइड के प्रैक्टिस करना है, पीछे की तरफ और सामने की तरफ। इसकी वजह से क्या होगा, आपके शोल्डर में और आपके हैंड में जितने भी टाइट मसल्स है वो लूज हो जाएंगे और आपके शोल्डर एक करेक्ट पोजीशन में आ जाएगा। द नेक्स्ट एक्सरसाइजेस कैन बी कोर स्ट्रेंथनिंग। आपके कोर को स्ट्रॉन्ग बनाना है और उसके वजह से यू कैन ट्राई प्लैंक, इट कैन बी एनफ। और प्लैंक एक कॉमन एक्सरसाइज है जो आप सभी लोगों को पता ही होता है। एंड द नेक्स्ट एक्सरसाइज कैन बी योर बैक स्ट्रेच। आपके बैक को भी स्ट्रेच करना इंपॉर्टेंट है आपके पोस्चर के लिए। तो उसके वजह से आप कैट काउ पोज ट्राई कर सकते हो, इट विल बी एनफ। सो इन एक्सरसाइजेस को रेगुलरली प्रैक्टिस करते हुए आपको अवेयर भी रहना है, जब आप बैठ रहे हो, आप चल रहे हो, आपके पोस्चर पे ध्यान देना है। एंड डोंट फॉरगेट टू गेट एनफ स्लीप। आपको 7 से 8 घंटा अच्छा नींद की जरूरत है फॉर योर मसल रिकवरी। और आपके डाइट पे ध्यान दे, एक क्लीन डाइट, हेल्दी फूड जो मसल इम्बैलेंस नहीं होगा और आपकी पोस्चर भी सही रहेगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।